नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर तो वोटर फ्रेंडली है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि बिहार को कमतर ना आंका जाए। प्रशासनिक सेवा में बिहार के लोगों का दबदबा है। आईएएस और आईएफएस में बिहार का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है। बिहार को बदनाम नहीं करें। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। पहचान पत्रों की संख्या बढ़ाने, नागरिकता प्रमाण और दस्तावेजों के सोर्स की विश्वसनीयता पर बहस हुई। कोर्ट ने आंकड़ों की स्पष्टता मांगी और कहा कि एसआईआर तो वोटर फ्रेंडली है। दरअसल सुनवाई के दौरान वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज कम लोगों के पास ही हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि प्रशासनिक सेवा में यानी देश में सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इत्यादि विभागों में बिहार मूल के लोगों का दबदबा है। बिहार को ऐसे बदनाम ना करे। जिस तरह का पुअर ओपिनियन डॉक्टर सिंघवी ने आज पेंट करने की कोशिश की बिहार और बिहार वासियों के लिए, उसी का प्रत्युत्तर जो माननीय न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय में उनको जवाब देते हुए दिया कि बिहार के हर क्षेत्र में जो बिहार के लोग डोमिनेट करते हैं, आईआरएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, हर फील्ड में। यही नहीं, वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एसआईआर में मांगे गए 11 दस्तावेजों का जिक्र किया तो कोर्ट ने कहा कि एसआईआर में कुल 11 दस्तावेज मान्य हैं। 11 में से एक दस्तावेज मांगना गलत नहीं। एसआईआर वोटरों के खिलाफ नहीं है, मतदाता हितैषी है बिहार का एसआईआर। जस्टिस बागची ने अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि हमें आपका आधार को बहिष्कार करने का तर्क समझ आ गया है, लेकिन अन्य दस्तावेजों की संख्या का मुद्दा वास्तव में मतदाताओं के अनुकूल है, उनके खिलाफ नहीं। उन दस्तावेजों की संख्या पर गौर करें जिसमें आप नागरिकता साबित कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वोटर फ्रेंडली बताने और बिहार को बदनाम ना करने की नसीहत देने के बाद बिहार का सियासी पारा अब हाई हो चुका है। राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर तेज है। एसआईआर को जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फ्रेंडली बताया और बिहार को बदनाम ना करने की नसीहत दी, उस पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद इन लोगों की कलई बुरी तरह खुल गई है। अब ये कौन सा मुंह लेकर जनता के बीच जाएंगे? एनडीए नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। जो लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए बिहार की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वे जनता के सामने और न्यायपालिका दोनों के सामने। वहीं कांग्रेस के नेता अब भी तंज कसने से बाज नहीं आ रहे। अनजान पता, अनजान नाम, किसी के घर में किसी का नाम, सब कुछ वोटर फ्रेंडली है। यूपी के लोगों का बिहार के वोटर लिस्ट में नाम, सब कुछ वोटर फ्रेंडली है। बड़ा फ्रेंडली मैच चल ही रहा है इस देश में। जबकि आरजेडी के नेता एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बच बच के बोल रहे हैं। एसआईआर पर तो कोई विरोध ही नहीं था। एसआईआर तो पहले भी होते थे, लेकिन टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे थे। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार 2 दिनों से सुनवाई चल रही है। दोनों ही दिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणियों से एसआईआर का विरोध करने वालों को कुछ न कुछ निराशा ही हाथ लगी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने करारा पलटवार किया है। डिग्री पर सवाल उठाने पर विजय सिन्हा ने कहा कि जिनके पास डिग्री नहीं है वो मेरी डिग्री मांग रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए जनता को बरगलाने का आरोप लगाया है। साथ ही लालू राबड़ी शासनकाल में कानून व्यवस्था को लेकर भी आरजेडी को घेरा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से बातचीत की न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह ने। इन दिनों बिहार में चुनावी माहौल काफी गर्म है। विपक्ष के निशाने पर सत्ता पक्ष के नेता हैं और खास करके उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, इनके ऊपर लगातार राजद की तरफ से हमला हो रहा है। प्रशांत किशोर जो जनस्वराज पार्टी चलाते हैं उनकी तरफ से हमला हो रहा है। बात हो रही है इनकी शिक्षा की और उसमें जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया इसको लेकर काफ़ी विवाद खड़ा हुआ। हालांकि इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि विस्तार से इस विषय पे हम बात करें कि जो ये कभी हमला करते थे राजद के ऊपर, आज इनके ऊपर हमला हो रहा है। आपसे डिग्री मांगी जा रही है कि आपके पास कौन सी डिग्री है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है,
आपको कैसा लगता है? देखिए, मैं एक चीज बता दूं, ये वो लोग हैं जो कहा भी जाता है कि चोर मचाए शोर। आपको कभी कुछ इस तरह का फेस करना पड़ा? कभी मतलब इस तरह का सिचुएशन हुआ हो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, पर्सनली आपको कुछ भुगतना पड़ा हो इस तरह का? हमारा ही कदम कुआं के अंदर, हमारा कदम कुआं न्यू एरिया में पहले रहते थे, रिवॉल्वर लेके शाम को ही घर में घुस गया था। अच्छा, एक अंगूठी थी शादी की, वो लेके चला गया था। आपका? हाँ भाई। कौन से साल में हुआ था ये वही जंगल राज का समय था। अच्छा, शादी वाली अंगूठी चली गई थी। लोगों को लगता है कि अगर आरोप लगाएंगे तो विजय सिन्हा हो सकता है कि डर जाए या आवाज अपनी धीमी कर दे थोड़ी। विजय सिन्हा शरीफ जरूर है, कायर नहीं। इसका मामा साधु यादव जी थे, बीजेपी कार्यालय पर हमला करने आए थे। विजय सिन्हा लाठी लेकर के निकला था, संजय मयूख जी और जसवंत सिन्हा जी तक ने अध्यक्ष थे। मैं श्रद्धेय अटल जी की उस वाणी को याद रखता हूं कि जो सामाजिक कार्यकर्ता सर में कफन बांध कर निकल जाता है, दुनिया की कोई ताकत परास्त नहीं कर सकती, और जीवन मौत तो भगवती के हाथ में है। कोई चिंता नहीं है बरहिया इसे क्षेत्र में, लखीसराय इसे क्षेत्र में, जहां 23 मोस्ट वांटेड के बीच में चुनाव लड़ करके आया था। इसलिए मुझे अपनी जिंदगी की चिंता नहीं, लेकिन मेरा बिहार को जिसने बदनाम किया, बर्बाद किया, अंतिम दिन तक लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय जी, आपने काफी दिल की बातें करी और कुछ वैसी बातें भी इन्होंने बताई जो शायद किसी ने सुना नहीं होगा, जैसे अंगूठी वाली बात, जो रिंग वाली, शादी की रिंग वाली बात, और किस तरह से रिवॉल्वर के दम पे इनसे छीन ली गई थी। बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हमने चर्चा की, तो विस्तार से देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, न्यूज 18 के साथ बने रहिए। देखिए, एसआईआर का मुद्दा इन दिनों बिहार के सियासी गलियारे में गर्माता जा रहा है और इसे लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा खुलासा हुआ है। सांसद वीणा देवी पर उन्होंने खुलासा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक और तेजस्वी यादव ने खुलासा किया है और उन्होंने बिहार में एसआईआर पर सवाल भी उठाए हैं। सांसद वीणा देवी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है। वैशाली से सांसद हैं वीणा देवी और दोनों वोटर आईडी कार्ड में उम्र भी अलग अलग है। वैशाली और मुजफ्फरपुर में वोटर आईडी कार्ड उनका निकला है। आपको बता दें कि बीजेपी और इसी पर मिली भगत का आरोप तेजस्वी यादव की तरफ से लगाया गया है। तो तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा खुलासा किया है। सांसद वीणा देवी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है। वैशाली से वो सांसद हैं और वीणा देवी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड और दोनों में उम्र भी अलग अलग है। सासाराम में बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने एक बार फिर कहा कि बिहार का अगला सीएम जनता तय करेगी, एमएलए करेंगे। अब बीजेपी और जेडीयू के नेता इससे महागठबंधन की खटपट का नतीजा बता रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को तेजस्वी के नेतृत्व पर भरोसा क्यों नहीं है। राहुल गांधी के करीबी और बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने एक बार फिर महागठबंधन में सीएम फेस के सवाल पर कुछ ऐसा जवाब दे दिया जिसने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। पहले कृष्णा अल्लावरू का बयान सुनिए, फिर सियासी बहस भी आपको सुनाएंगे। मंत्री का चेहरा कौन रहेगा सर? बिहार के मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार बिहार की जनता को है, बिहार के एमएलए को है। जो वो चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेंगे। कृष्णा अल्लावरू से सवाल हुआ कि महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, तो उन्होंने नाम लेने की बजाय फिर वही जवाब दोहराया कि सीएम बिहार की जनता तय करेगी और एमएलए तय करेंगे। कांग्रेस प्रभारी के बयान पर नई बहस छिड़ गई है। अल्लावरू का यह बयान महागठबंधन की नेतृत्वहीनता और हताशा को दर्शाता है। वो हार के भय से भयभीत है। बीजेपी और जेडीयू के नेता इस बयान को महागठबंधन की खटपट का नतीजा बताते हुए पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को तेजस्वी के चेहरे से इतनी दिक्कत क्यों है। और आप इस तरह का बयान देकर मान्यवर तेजस्वी यादव जी का ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हैं? वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का साफ कहना है कि तेजस्वी ही सीएम बनेंगे। देखिए, इंडिया महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ, पूरे विचारों के साथ तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव मैदान में जाएगी। देखिए, कोई पहला मौका नहीं है जब बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने सीएम फेस पर ऐसा बयान दिया।
एक और आरजेडी के नेता खुलकर कहते हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। दूसरी ओर कृष्णा अल्लावरू बार बार एक ही बात दोहराते हैं कि चेहरे पर अभी कोई बात नहीं हुई, ये सब चुनाव के बाद तय होगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या महागठबंधन बिना चेहरे के चुनाव में उतरने जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भले ही अभी महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला हल नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस ने उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कांग्रेस में उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग का काम शुरू हो गया है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन के नेतृत्व में पटना में कांग्रेस उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग की काम की शुरुआत कर दी गई है। अजय माकन ने ये कहा है कि पार्टी के प्रति विश्वसनीयता, विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता को ध्यान में रख करके उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। उम्मीदवारों के दावे पर भी मंथन किया जा रहा है। कमेटी के सदस्य जिले का भी दौरा कर उम्मीदवारों से मिलेंगे और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लेंगे। हाँ, प्रेजेंट विधायक भी हमसे मिले हैं आकर के और वो भी अप्लाई कर रहे हैं। जब हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट विधायक आकर के मिले भी हैं और अप्लाई भी कर रहे हैं। चयन का क्राइटेरिया क्या रखा है आपने सर? कुछ चयन का क्राइटेरिया वेनेबिलिटी, पार्टी की लॉयल्टी और विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता, ये तीन चीजें जो है हमारी हमेशा से रहती हैं। पीएम मोदी एक बार फिर बिहार दौरे पर आने वाले हैं। पीएम मोदी 22 अगस्त को गया जी आएंगे। पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही कई विकास योजनाओं की भी सौगात देंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारी को लेकर एनडीए के घटक दलों के नेताओं ने मीटिंग की। एनडीए नेताओं ने पीएम के दौरे को ऐतिहासिक होने का दावा किया है। पीएम मोदी 11 साल के कार्यकाल में 55वीं बार बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। माननीय मनोरमा जी, हम सब लोग विधान पार्षद हैं, अपने सभी प्रमुख पूरे गया जी के सभी लोगों ने इस बात से आश्वस्त किया, एक ऐतिहासिक सभा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गया जी के धरती पर होगा। प्रधानमंत्री जी 55वीं बार 11 साल के कार्यकाल में बिहार आ रहे हैं। 50 + 5 55वीं बार आ रहे हैं बिहार, और इधर एक साल में 7वीं बार प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है। गया जी की धरती से बिहार के लिए सौगात भी लेकर आएंगे। देखिए, बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग और विभिन्न संस्थाओं के बीच MOU हुआ। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में MOU पर साइन किया गया। विद्यालय स्तर की शिक्षा को बेहतर करने के लिए किए गए इस MOU को लेकर के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने यह कहा है कि पहले चयन में कई महत्वपूर्ण संस्थाओं ने बगैर शुल्क लिए जो पहल की है, उससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में अपना योगदान दे रहे हैं। बिहार राज्य ने CSR अपनी पॉलिसी लागू की। इसके तहत हम लोगों ने विभिन्न संस्थाओं से अनुरोध किया कि वे हमारे छात्र छात्राओं को CSR फंड और CSR इनिशिएटिव के अंतर्गत हमारे छात्र छात्राओं का कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग और प्रशिक्षण देंगे। बिहार के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती और बूढ़ी गंडक नदियां उफान पर हैं, जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं। बाढ़ को लेकर सीएम नीतीश कुमार बेहद गंभीर है। सीएम ने अपने आवास पर अधिकारियों के साथ मीटिंग कर हालात की समीक्षा की। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में लगातार बारिश के कारण गंगा समेत कई नदियां खतरे के लाल निशान को पार कर चुकी हैं। 12 जिले के 15 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मुंगेर में बाढ़ से हालात खराब हैं। बाढ़ के कारण 2.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बांका, शंभूगंज प्रखंड में बारिश के कारण बड़ी तबाही मची। कुरमा तेलडीहा मंदिर मार्ग बाढ़ के पानी में बह गया है, जिससे शक्तिपीठ तेलडीहा मंदिर तक भक्तों और रास्ते से गुजरने वालों को परेशानी बढ़ गई है। भागलपुर के सबौर प्रखंड के ममलखा गांव में गंगा का विकराल रूप देखा जा रहा है। गांव की सड़क पर 2 से 3 फीट पानी अभी भी बह रहा है। घरों में पानी घुस जाने के कारण ग्रामीण छत पर रहने को मजबूर हैं।
बहुत दिक्कत है, पानी आ गया है, कटा हो रहा है, कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ पता नहीं है। गार्जियन यहाँ नहीं है, महिला सब यहाँ है, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, बच्चा का तबीयत खराब है। पन्नी कहाँ से लाए? पन्नी देना रहा है, अभी पन्नी बहुत दिन का है, खरीद के लाए हैं, टोंग के रह रहे हैं। रात में भी यही रहते हैं? तब कहाँ जाएंगे, घर में इतना पानी है। खगड़िया के 4 प्रखंड के 19 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ पीड़ितों की सहायता को लेकर प्रशासन की तरफ से कम्युनिटी किचन भी चलाया जा रहा है। चावल दाल खाना मिल रहा है दोनों टाइम, दूध भी दे रहा है, लाइट बिजली भी है, सब है। हाँ डॉक्टर भी है, दवाई उवाई दे रहा है, नहीं परेशानी नहीं है। खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, दवा भी यहाँ चालू है, कोई चीज का दिक्कत नहीं है। पटना में भी लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। नदी के जलस्तर को देखते हुए नाव के परिचालन पर भी रोक है। सीएम नीतीश कुमार भी बाढ़ को लेकर संबंधित जिलों के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर हालात की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल जाना और राहत शिविर, शरणार्थियों की संख्या, सामुदायिक रसोई की संख्या के बारे में जानकारी दी। सीएम ने बाढ़ पीड़ितों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही राहत कार्यों में तेजी लाने के आदेश भी दिए गए हैं। पटना से विनीता मिश्रा और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं